तो हाय दोस्तों, क्रिप्टो अज्ञानी में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे साथ तन्मय जी कनेक्टेड हैं जो कि IBW स्क्रिबल। हमारे साथ तन्मय जी है जो कि स्क्रिबल से हैं। तो कुछ क्वेश्चन क्रिप्टो एंड बिटकॉइन रिलेटेड है और इंडिया में कैसा उसका स्कोप है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तन्मय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो हमें ये जाननी है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो क्या है। जैसे हम लोग इनिशियल डेज में ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रिप्टो भी वही है। लाइक यू कैन ट्रांजैक्ट विदाउट हैविंग इंटरमीडिएटरी। जो भी हम लोग पैसा देखते हैं, ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, राइट। और गवर्नमेंट ने कहा कि ये वैल्यू है 10 रुपये की नोट की, तो ये 10 रुपये का नोट है। जो कि क्रिप्टो में वो मैटर करता है सप्लाई और डिमांड से। तो यू कैन सेंड क्रिप्टो टू एनीबडी, कोई भी इसमें, अगर आपके पास वॉलेट्स कनेक्टेड हो। तो बिटकॉइन को अगर देखा जाए या फिर क्रिप्टो को देखा जाए तो इट्स नथिंग बट जस्ट अ ट्रांजैक्टरी एसेट कि एक कॉइन को या फिर एक चीज़ को यू कैन ट्रांसफ़र टू समवन, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। लाइक ट्रांजैक्शन के लिए ही बना हुआ है, बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, एवरीबडी ओन्स इट। कोई एक व्यक्ति आके बोल नहीं सकता कि आज से एक बिटकॉइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट रिमेन सेम, इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। सो ये जो सप्लाई और डिमांड है ये किस पे निर्भर होती है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल आर बाइंग, कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कितने लोग मिंट कर रहे हैं बिटकॉइन के टर्म्स में। अगर बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं दैट मीन्स सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मार्केट विल ऑल्सो इंक्रीज और एक स्मॉल बिटकॉइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। और बिटकॉइन ऐसा एसेट है जो इट्स नॉट इन्फिनिट, यू कांट मिंट जैसे करेंसीज या फिर बाकी चीज़ें। यू कैन प्रिंट बेसिस ऑन कितना तुम्हें चाहिए, एंड यू कैन इन्फ्लेट, US इन्फ्लेट्स एट टाइम्स ऑल्सो, राइट। बिटकॉइन कैन नॉट बी इन्फ्लेटेड, इट कैन ओनली बी मिंटेड। तो एक मैथमेटिक एल्गोरिदम रहता है जिसे सॉल्व करके ब्लॉक आता है और ब्लॉक पे ट्रांजैक्शन नोट्स किए जाता है, एंड जो भी माइन करता है वो उनको भी थोड़ा रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन का, और वो बिटकॉइन सप्लाई में चला जाता है। तो ऐसे बिटकॉइन के और बिटकॉइंस प्रिंट होते जाते हैं वाइल द सप्लाई एंड मिंटिंग हैपेंस। ठीक है। इंडिया में तो की एडॉप्शन क्या है, एडॉप्शन रेशियो? इंडिया में आई थिंक देखा जाए तो जो कॉइन DCX हो गया, कॉइन स्विच कुबेर पहले था, ऐसे एक्सचेंजेस के कारण सम पीपल हैव बॉट लाइक 100 रुपीज़ ऑफ बिटकॉइन और एंड दे थिंक दे आर इन Web3, बट एक्चुअली मैं सीन ऐसा है कि एक्सचेंजेस ओन दैट क्रिप्टो, यू डोंट ओन दैट क्रिप्टो। वो तुम्हारा पोर्टफोलियो में दिखता है बट तुम्हारे नाम पे है नहीं, इट्स ऑन द नेम ऑफ एक्सचेंजेस। तो वो एक प्रॉब्लम है, दैट मीन्स द एडॉप्शन इज स्टिल लो, दो सम पीपल इन इंडिया लाइक होल्ड क्रिप्टो, बट एडॉप्शन कम है। आई थिंक थोड़ा अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा इन द कोर डेप्थ ऑफ व्हाट बिटकॉइन इज़। तो कैसे हम किसी एंड यूज़र तक इस अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं? आई थिंक बिटकॉइन एज अ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वास्ट। आप किसी को समझाने बैठोगे तो वो शायद पागल हो जाए, एंड यू ऑल्सो टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द होल टेक। हमें जैसे प्रीवियस ईयर्स में हुआ करता था, लाइक हमें पता नहीं है कि यूट्यूब बना कैसे है, राइट। हमें बस इसका वीडियोस दिखते हैं, राइट। हमें पता नहीं कि इंटरनेट पर सर्च जब करते हैं तो कितने बैक एंड क्वेरीज चलते हैं, या कितने सर्फ में कितने ये सारे वेब पेजेस देखे जाते हैं, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, एंड यू डोंट नीड टू नो। हमें Web3 को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो नॉर्मल यूज़र्स को केटर करे, यूज़ कर पाए, एंड दैट मीन्स कि प्रोडक्ट हैव टू बी एब्स्ट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड करके एक वर्ड्स है दैट वी यूज़ इन क्रिप्टो अलॉट, विच इज़ तुम ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो तो ऑटोमेट हो जाना चाहिए सब कुछ। तो तुम्हारे सामने बस एक एप्लीकेशन है जो Web3 एप्लीकेशन है और तुम्हें पता भी ना चले, तो वो एक मेन एडॉप्शन हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि सारे दुनिया में सबको Web3 के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि AI के बारे में भी सबको नहीं पता, राइट, बट वो सब लोग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आसान कर दिया है, लाइक तुम्हें सिर्फ बात करनी है और तुम्हें आंसर मिल रहा है। तुम्हें टेक के बारे में नहीं पता, उसके पीछे कंप्यूट कितना खर्च हो रहा है तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो एंड यू डोंट नीड टू। एज अ यूज़र आई फील दैट इज़ वेयर Web3 शुड गो, कि तुम्हें पता नहीं रहना चाहिए कि क्या है। सो सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पर सवाल ये है कि इंडिया में तो की जो रेगुलेशन है, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? यार मैं तो ज़्यादा ना ही करूँ तो बेहतर है, ठीक है। बट नहीं, कोई ऐसा आपकी तरफ से कोई सजेशन जो कि हमारे पॉलिसी मेकर तक पहुंच सके, जो समझे कि क्या ज़रूरत है टेक्निकल फील्ड में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में, Right. सो
हम, क्योंकि आप देख रहे हो दूसरी कंट्री इस रेस में आगे निकल रही है, करेक्ट। और हम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग हम पीछे रह हो जा रहे हैं। 100%। कैसे एक स्टेप ली जाए जिससे हम भी एक टॉप डेवलप्ड कंट्री में कंसीडर किया जाए इन फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन वेब 3? आई थिंक बहुत सारे ग्रांट्स कर सकते हैं बिल्डर्स के लिए। एक फ़रीदाबाद में पुलिस स्टेशन ने रिसेंटली ये किया था कि जब भी आप आते हो FIR लिखने, तो वो FIR ब्लॉकचेन पे रजिस्टर हो जाएगा। और उसका की रीज़न था कि एक बार अगर ब्लॉकचेन पे कुछ रजिस्टर हो गया तो आप निकाल नहीं सकते, वो इम्यूटेबल है, तुम चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो है अभी। एंड इट्स अ पब्लिक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन, दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, ओपन है फॉर एवरीवन टू सी, राइट? तो ऐसे चीज़ों को अगर बढ़ावा देंगे, having a regulatory at the same time, right? Police station comes under government, so they have the control also. But at the same time, it's extremely transparent for users. I can, as a Faridabad का entity, can see कि तो क्या चल रहा है FIR के ऊपर और क्या उसका स्टेटस है। और रियल टाइम अपडेट में तुम्हें रियल टाइम चैलेंजेस रहेगी एज अ कॉर्पोरेट और एज एन एम्प्लॉय और एज अ पुलिस पर्सन कि ये सॉल्व करूँ मैं विथ माई बेस्ट पोटेंशियल। तो ये इंटीग्रिटी भी सॉल्व कर रहा है इस केस में, बाकी केस में ना करे, डोंट कोट मी कि इंटीग्रिटी सॉल्व करता है, समटाइम्स शेडी शिट ऑल्सो हैपेंस। बट ये चीज़ों में अगर ऐसे तरीके से गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट सम थिंग्स, हम लोग कहते हैं कि लाइक थोड़ा भ्रष्टाचार कम करना चाहिए, या फिर मनी रेगुलेशन, या फिर जो गवर्नमेंट के एंटिटीज़ है दे नीड टू बी बेटर, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। तो अगर आप टैक्स कम करेंगे या फिर हेल्प करेंगे टू इंक्रीज द फ्लो, आई थिंक इंडिया कैन ऑल्सो ग्रो बेटर। और इंडिया में अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, लाइक काफ़ी सारी कंट्रीज़ को अगर आप देखें तो अडॉप्शन कम होने के बावजूद दे आर होल्डिंग लॉट ऑफ, एंड गवर्नमेंट्स आर होल्डिंग, लाइक इट्स नॉट जस्ट द यूजर बट गवर्नमेंट। I think we need to take that step, not in the economic side of things, but technology में तो हम कर ही सकते हैं, and I think it's a country full of youthful people, and we can do that. और हमारा ये जो कन्वर्सेशन है, जो हमारी बातचीत हो रही है, यहाँ पे हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये जस्ट हमारी अपनी राय है जो हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद तन्मय जी। एनी टाइम। तो इनको फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्रिएटर्स है वहाँ पे, मैं कम्युनिटी चलाता हूँ स्क्रिबल डाउ। हमने अभी तक $160K से भी ज़्यादा पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए क्रिएटर्स के लिए। ऐसे क्रिएटर्स जो Web3 के प्रोजेक्ट्स को सम अप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म। इफ़ आप लोग उनमें से हैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो Tanmay33 मेरा ट्विटर यूज़र नेम है और Tanmay30 TARTE मेरा इंस्टाग्राम है। प्लीज़ रीच आउट टू मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। ओके, थैंक यू तन्मय जी। सी यू एट द IBW 2025। 100%।